तो यमुना जी से एक व्यापारी जा रहा था, जैनी, करोड़ों असरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्ण आदि का सब। तो नरवाहन के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया, उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इससे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहाँ से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहाँ से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी उसकी। नरवाहन जी इन सबसे अलग होकर एकांत में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक दासी जो थी वो नरवाहन जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी, उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा कोई बचने का उपाय? बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से, अभी हम जब भोजन दे के चली जाएं तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजाओ किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवाहन के महल तक पहुंची। नरवाहन जी ने कहा अरे ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु जी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभी मुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैन